YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जेनेटिक्स से लिया गया है। ठीक है, जेनेटिक्स में कौन सा टॉपिक है? नॉन मेंडलियन जेनेटिक्स। आपने पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मेंडलियन जेनेटिक्स, यानी जो मेंडल के रूल को फॉलो करेगा उसे मेंडलियन जेनेटिक्स कहते हैं। लेकिन जो उसके रूल्स को यानी मेंडल्स के रूल को फॉलो नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेंडलियन जेनेटिक्स। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। इसमें हम सबसे पहले लेकर के आए हैं कोडोमिनेंस। क्या है? कोडोमिनेंस। तो आइए देखते हैं। व्हेन बोथ एलील यानी पेरेंटल के दोनों एलील, ठीक है, ऑफ ए पेयर आर फुली एक्सप्रेस्ड। व्हेन बोथ एलील ऑफ ए पेयर्स आर फुली एक्सप्रेस्ड इन ए हेट्रोजाइगोट यानी हेट्रोजगस कंडीशन में, दे आर कॉल्ड कोडोमिनेंस एलील। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस एलील। जब हम क्रॉस कराते हैं दो पेरेंटल के बीच में तो F1 जनरेशन में जो हेट्रोजाइगस आता है, क्या आता है? हेट्रोजाइगस यानी हाइब्रिड जो आता है, उसमें क्या होता है कि दोनों पेरेंटल के जो एलील होंगे वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसी वजह से इसको बोलते हैं कोडोमिनेंट। बराबर मात्रा में दोनों एक्सप्रेस करेंगे। जबकि हमने मेंडल में क्या पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स डोमिनेंस में केवल और केवल जो डोमिनेंस वाले एलील होंगे वही अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करेंगे। जबकि यहाँ नॉन मेंडेलियन में क्या होता है कि दोनों पेरेंटल के जो एलील होंगे वो F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। आइए देखते हैं कैसे एक्सप्रेस करेंगे। Such allele exhibit a unique pattern of expression with heterozygote। हेट्रोजाइगस के साथ क्या होगा? इनका एक्सप्रेशन एक अलग तरीके का होगा। बीइंग फिनोटिपिकली, कैसा? फिनोटिपिकली, ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम बोथ ऑफ द होमोजाइगस एंड एक्सप्रेसिंग बोथ एट एलील इक्वली। दोनों जो एलील होंगे क्या करेंगे? एक्सप्रेस होंगे बराबर मात्रा में यानी इक्वली। आइए देखते हैं फिर आगे। इन जनरल, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इन जनरल द टू प्रोडक्ट आर द सेम विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे? सेम। क्या होंगे? फंक्शन में भी सेम बट डिफरेंट इन एग्जैक्ट एमिनो एसिड। लेकिन उनके जो एमिनो एसिड होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे सीक्वेंस में। जैसे अब एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पे। इन ह्यूमन का जो ब्लड है उसमें उसका M और N ब्लड एंटीजेंस लेकर के इसमें क्या बताया गया है? एग्जांपल्स बताया गया है, जिसमें से एक को हम क्या ले रहे हैं? LM। आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है LM फॉर M टाइप। एक क्या था? M टाइप का था और दूसरा क्या था? N टाइप का। ठीक है, जिसको LN फॉर N टाइप लिया गया है। ठीक, आगे देखिए। अब इसका हम क्रॉस कराते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जैसा कि हमने कहा पहला जो होगा M टाइप लेंगे और दूसरा N टाइप जो कि ह्यूमन ब्लड है, ह्यूमन के ब्लड का सैंपल लिया है। तो यहाँ पर जब हम क्रॉस कराते हैं LM ये पेरेंटल है, क्या है? पेरेंटल है यानी P, पेरेंटल है LN। इसके बीच जब आप कराते हैं तो गैमिट क्या बनता है? LM और LN, ये गैमिट बन जा रहा है। उसके बाद बोला गया है इन F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों जो एलील होंगे अपने आप को बराबर मात्रा में क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे यानी दिखाएंगे अपने आप को। ठीक है, जबकि आपने डोमिनेंस में देखा था मेंडलियन जेनेटिक्स में रिसेसिव वाला जो था वो छिप जा रहा था, जबकि जो डोमिनेंस था वही एक्सप्रेस हो रहा था, यानी टाल आपको याद होगा। यहाँ पर हम देखते हैं क्या? हेट्रोजाइगस कंडीशन में LM और LN दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखिए आपने जैसा सिंबल लिया था वैसा ही अपने आप को F1 जनरेशन में दोनों दिखा रहे हैं इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। दैट इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे हम? कोडोमिनेंस इनहेरिटेंस। समझे? और ऐसे एलील को क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस एलील।
दोनों क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। बोथ एलील एक्सप्रेस टू ईच अदर, अपने आप को दोनों दिखा रहे हैं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, दोनों दिख रहे हैं। तब क्या करते हैं, इसकी हम सेल्फिंग करा देते हैं, सेल्फ, ठीक है। तो ln यानी जो आया है F1 में, इसी का हम जब सेल्फिंग यानी क्रॉस करा देते हैं तो क्या आ जाता है, ध्यान से देखिएगा। lm का lm से कराएंगे तो क्या आएगा, lm, फिर lm का ln से कराएंगे तो आएगा। अब देखिए रेशियो जो F2 जनरेशन में है आ रहे हैं, दोनों के मीट कैसे बन रहे हैं, दोनों बिल्कुल जैसे मेंडल में आया था वैसे दिखाया जा रहा है। लेकिन अब अंतर कहाँ है, ये आपको ध्यान देना। फिनोटाइप क्या आ रहा था वहाँ पे, 3:1 आ रहा था, ठीक है। जबकि यहाँ फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों क्या आ रहे हैं, 1:2:1 दोनों आ रहा है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। क्या ये मेंडल के रूल को फॉलो कर रहा है? आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, लैब सेग्रीगेशन में आपने देखा था कि फिनोटाइप 3:1 आ रहा था, जबकि जीनोटाइप 1:2:1 आ रहा था। जब हम जीन लेवल पे स्टडी कर रहे थे तो एक टोटली डाल था और 2 हाइब्रिड थे और एक कैसा था, ड्वार्फ था यानी रिसेसिव था। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टोटली अपने आप को पेरेंटल से रिपीट कर रहा है, दूसरा ये भी एन टाइप भी पेरेंटल से रिपीट कर रहा है। बाकी के 2 कैसे कर रहे हैं, F1 वाले से कर रहे हैं। लेकिन फिनोटाइप हम देखेंगे चाहे जीनोटाइप देखेंगे, दोनों क्या होंगे आप खुद ही देख लीजिए। एक टोटली कैसा ब्लड ग्रुप है, LM का, बाकी के 2 कैसे हैं, LM LN, ये दोनों मिल जा रहे हैं। और ये आप फिनोटाइप देखेंगे तब भी यही आ रहा है और जीनोटाइप देखेंगे तब भी यही आ रहा है। अगर जिनको ना समझ में आया हो एक बार फिर से देख लें, क्योंकि F1 जनरेशन में दोनों एलील पेरेंटल के अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसी वजह से F2 जनरेशन में फिनोटाइप हो या फिर जीनोटाइप हो, दोनों के सबका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। ये है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है, जो कि नॉन मेंडेलियन रूल को फॉलो करता है। ठीक, यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।